चलिए साहब, क्या चल रहा था हमारा? कल लास्ट में क्या कर रहे थे हम? अच्छा, वो चल रहा था। आगे लिखिए आप। जैसे मान लो हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि a प्लस, या इसमें जैसे मान लो मैंने कहा आपसे x बराबर 3 प्लस 2√2, तो 1/x का मान बताओ। केवल इतना पूछा हमने। तो ये पहले भी डिस्कस हुआ था हमारा, लेकिन यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। तो ये मुझे बताओ कि ये हमारे पास में अगर a है और ये अगर b है पूरा, तो इसका स्क्वायर कितना आ रहा है? 9। और इसका स्क्वायर कितना आ रहा है? 8। 9 और 8 का डिफरेंस 1। अगर x की वैल्यू ये होगी तो 1/x की जो वैल्यू आएगी ना, उसमें केवल चिन्ह बदलेगा बस। क्यों? जैसे आपने 1/ किया है इसको, तो इसको आप ऐसे लिखोगे, 1/ कर दिया। अब इसको सरल करोगे। जब सरल करेंगे तो विपरीत चिन्ह से गुणा भाग करना पड़ेगा इसमें आपको। जैसे ये प्लस का है तो इनटू किससे करेंगे हम? माइनस से, ऐसे। अब आप देखो ध्यान से, एक को जब इससे इनटू करेंगे तो यही रहेगा, यही रहा। नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर, वो तो 9 आ गया, और b स्क्वायर का मतलब 4 × 2 हो जाएगा, तो ये 8 हो गया। तो 9 और 8 का डिफरेंस 1 आ गया। तो इसका मतलब है कि आंसर इसका आ गया 3 - 2√2। तो मैं ये कह रहा था आपसे, जब इन दोनों संख्याओं के वर्गों का डिफरेंस 1 होता है तो 1/x में केवल क्या बदलना है? चिन्ह। ये प्लस था तो ये क्या आ गया? माइनस आ गया। तो इतना टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे, अभी तो इसको उतारो। अब ये क्वेश्चन हमें ऐसा नहीं आता, इतना सा नहीं आता। अब इसी में अगर क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लो हमें कहती भाई, यदि x बराबर 3 प्लस 2√2, तो x4 प्लस 1/x4 का मान बताओ। ऐसे क्वेश्चन आएगा हमें। तो ये आपको पता है भाई, अगर x जानते हैं आप तो 1/x भी जानते हैं आप। जब x में 1/x जुड़ेगा तो x प्लस 1/x आ जाएगा। अब ये आपको मुजवानी पता है कि अगर x हमारे पास में ये है तो 1/x क्या आएगा? 2√2 आएगा। फिर इन दोनों को मैं जोड़ूंगा। अगर वो x4 प्लस 1/x4 चाहता है तो x प्लस 1/x वाली फॉर्म आनी चाहिए हमारे पास। इन दोनों को जोड़ दे तो x प्लस 1/x बताओ क्या आएगा? दोनों को जोड़ देंगे इनको, ये प्लस है माइनस से कट जाएगा ये तो 3 और 3 ये 6 आ जाएगा। अब मुझे 4 पे जाना है तो स्क्वायर करूंगा, 2 घटाऊंगा, प्लस है ना, ये स्क्वायर में 2 घटाओ, फिर स्क्वायर में 2 घटाओ। इसका 4 चाहिए मेरे को, तो क्या होगा? 6 का स्क्वायर प्लस 2, फिर इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस 2। यही आएगा क्या, या माइनस आएगा?
प्लस में क्या आता है, माइनस आता है। तो यहाँ क्या आएगा बताओ, माइनस आएगा। और यहाँ भी माइनस आएगा। अब सही है। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस आता, लेकिन यहाँ तो माइनस ही आएगा। तो यहाँ प्लस हो जाता। अब जैसे मान लो आप इससे स्क्वायर पे जाते, जैसे मान लो मैं कहता आपसे x माइनस 1/x का मान 5 है, तो मैं पूछता आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताओ, तो आप 5 का स्क्वायर करते प्लस 2 करते। फिर मैं पूछता x4 बताओ, तो इसके स्क्वायर के बाद ही तो x4 आएगा, तो यहाँ तो प्लस आ गया ना। 7 का वर्ग क्या होता है 49, और 4√3 का वर्ग क्या होता है 48 होता है। बिल्कुल अंतर देखो एक ही आ रहा है ना। इसका मतलब है कि जब x की वैल्यू हमारे पास में 7 + 4√3 है, तो 1/x की वैल्यू हमारे पास में 7 - 4√3 आनी है। अब देखो यहाँ प्लस ही है सब, माइनस तो कोई है नहीं, तो x + 1/x की शक्ल से ही हमारा काम हो जाना चाहिए। तो x + 1/x निकालेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, 7 और 7 14 आ जाएगा। ये तो बात वही पुरानी हुई हमारे पास। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो अगर मैं डायरेक्ट डिवाइड कर दूं इसको इससे डिवाइड करूं तो x³ बचेगा। यहाँ पर इसको डिवाइड किया तो x बचेगा, यहाँ 1/x बचेगा, और वहाँ 1/x³ बचेगा। x³ से भाग दे दो। जब ऊपर प्लस माइनस चिन्ह होते हैं ना, तो प्रत्येक स्टेप को भाग देना पड़ता है हमें। गुणा होता है तो एक ही बार काटना पड़ता है हमें, ये सिस्टम है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में x³ + x + 1/x + 1/x³। अब निकाल लो आप। ध्यान से देखो आप, x³ को भाग दिया इसमें मैंने, मतलब ये 6 पावर है, यहाँ 3 पावर है, 3 पावर बच गई। यहाँ 4 थी, यहाँ 3 थी, 1 बच गई। अब यहाँ 2 है तो यहाँ नीचे 3 है। मतलब एक्चुअल में क्या है, एक एक स्टेप को भाग दे दिया मैंने डायरेक्ट। x6/x³, x4/x³, x² और 1/x³, ये काम किया है मैंने। तो आप देखो यहाँ क्या बचा है x³, यहाँ क्या बचा केवल x, यहाँ क्या बचा 1/x, और यहाँ क्या बचा 1/x³। तो एक तो x³ + 1/x³ बन गया इसमें, और एक बन गया इसमें x + 1/x। अब ये हम डायरेक्ट जानते हैं PQ - 3P, PQ - 3P। तो PQ मतलब 14³ - 3P मतलब 3 × 14। ये तो इसका हो गया, और ये तुम डायरेक्ट जानती हो कितना 14, यहाँ 14 रख दो। अब आपको 14 का क्यों याद होना चाहिए, बताओ 14 क्यों क्या होता है 27 44 होता है, और 14 × 3 = 42, इसमें घटाना पड़ेगा आपको, और 14 इसमें जोड़ना पड़ेगा आपको। 44 में से 42 के 2 बचे, 14 जोड़ो 16 हो जाएगा। तो 27 16 आंसर आ रहा है क्या? भाई 7 और 7 14 हो गया ये आ रहा है, कुछ और आ रहा है? 14 क्यों? अच्छा, ये डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि जब x + 1/xp होता है ना, तो x³ + 1/xc को डायरेक्ट हमने प्रूफ कर रखा है फॉर्मूला PQ - 3P। फॉर्मूला है सीधा ये। अभी मैं इसकी वीडियो डाल रखी है, अभी आप जाते वक्त मेरे इस वीडियो ले जाना। ये सारे इंपॉर्टेंट डाले हुए हैं इसमें, क्यूब का, 4 का, 5 का, 7 का, पूरा विस्तार से कर रखा है उसमें।
तो ये हमने डायरेक्ट लगा दिया है इसमें, पी क्यू माइनस 3p। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि ये इस टाइप का जब सवाल आता है ना, तो इन दोनों के वर्गों का डिफरेंस हमको 99.99% एक ही मिलता है, और जब एक ही मिलता है तो 1/x डायरेक्ट आता है, ठीक है ना। अगला लिखो, मिटा दूं, यदि x बराबर 6 प्लस या 5 प्लस कर देता हूँ, 5 प्लस 2√6, तो x4 माइनस 1/x4 का मान बताओ। अब माइनस तो पढ़ा ही नहीं हमने तो प्लस पढ़ा है, स्क्वायर करो 2 घटाओ, स्क्वायर करो 2 घटाओ, अभी माइनस आ गया इसमें। तो ये बताओ यहाँ पर हमारे पास में इन दोनों संख्याओं के वर्गों का डिफरेंस एक है क्या? 5 का तो होता है 25 और 2√6 का होता है 4 गुणा 6 24, अंतर तो एक ही आ रहा है ना। तो 1/x बताओ क्या लिखूं? माइनस कर देता हूं बस। अब मुझे x प्लस अगर 1/x चाहिए तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, 5 और 5 कितना आएगा? 10 आएगा। अगर मैं इन दोनों को घटा दूं आपस में, इसमें से इसको घटा दूं तो ये माइनस हो जाएगा या प्लस हो जाएगा? भाई इसमें से तो घटाऊंगा मैं, तो ये माइनस, ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो 5 से 5 खत्म हो जाएगा, दोनों को जोड़ो, 2 और 2 4 √6 आ जाएगा। दोनों को माइनस करूंगा तो इसमें इसको माइनस करूंगा तो ये माइनस है प्लस, ये खत्म, और 2√6 और 2√6 कितने हो गए? 4√6। डायरेक्ट निकाल लिया इसको। अब इधर आ जाओ, इसको यदि खोले हम तो ये 4 पावर है, तो a² माइनस b² वाला सूत्र जानते हो ना, एक बार जोड़ देते हैं एक बार घटा देते हैं हम। चिन्ह हमारा एक बार जोड़ते हैं एक बार घटता, लेकिन पावर आधी रह जाती है उसमें। तो इसको लिख सकता हूं मैं x² प्लस 1/x² और x² माइनस 1/x²। कौन से फॉर्मूले से? a² माइनस b² वाले से। उसमें पावर आधी रह जाती है, जैसे a² में b² में a प्लस बी माइनस बी आता है ना। अगर यहाँ पर 8 पावर होती तो 4 4 आती, 6 होती तो 3 3 आती, और 4 होती तो 2 2 आई है। अब आप इसको भी टुकड़े कर सकते हो क्या? फिर a² माइनस b² आ गए, तो इसमें तो a² माइनस b² दिख रहा है ना, इसको तो नहीं कर सकते हम। a प्लस बी और a माइनस बी, ये टुकड़े हो सकते हैं। एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, पावर यहाँ 2 है तो एक ही पावर रह जाएगी। अब सबके मान जानते हैं हम। मुझे x प्लस 1/x पता है 10, तो जब मैं स्क्वायर निकालता हूं तो p² माइनस 2। जब x प्लस 1/x p होता है ना, तो x² प्लस 1/x² आता है p² माइनस 2। 10 का स्क्वायर 100, 2 घटाओ 90, डायरेक्ट लिख दूं या लिखूं? एक बार लिख देता हूं, चलो। ये आ गया 10 का स्क्वायर माइनस 2, इसका काम हो गया। x प्लस 1/x डायरेक्ट पता है आपको कितना? 10, ये 10 आ गया। x माइनस 4√6 आ गया, ये कितना है बताओ? 98, 10 से गुणा करो, ये आंसर आ गया। 4 8 32, 4 9 36 और 3 39, 3920
√6 आंसर। प्रॉपर संख्या गुणा कर दो, 4 8 32 हो गया और 4 36 और 3 39 हो गया, 39 20 √6 उत्तर। सही है। कोई गड़बड़ तो नहीं है? अब अंदाजा लगाओ कि x + 1/x का कितना बड़ा पार्ट है। कितने तरह के सवाल बन जाते हैं इस पर। 3 दिन से घुमा रहे हैं सिस्टम को, x + 1/x पे सब क्वेश्चन आए हुए हैं। अब थोड़ा सा मिक्स चल रहा है सिस्टम। पहले हम ऐसे ही कर रहे थे, प्लस दे रखा है प्लस ही कर रहे थे, माइनस दे रखा है माइनस ही कर रहे थे, फिर प्लस से माइनस पाए हम, प्लस को माइनस में कन्वर्ट करके कैसे करना है, यहाँ भी मिक्स हो गया। आप देखो, आप एक और लिखो, यदि x बराबर 3 + 2√2, या माइनस कर देता हूँ इसको मैं, अब ये दे रखा है आपको, तो x 6 - 1/x 6 का मान ये निकालना है। भाई आप जब x + 1/x आता है तो आप स्क्वायर का मान जानते हो डायरेक्ट, क्यूब का मान जानते हो, 4 का मान जानते हो, 5 का जानते हो, 7 का जानते हो। 6 का मैं नहीं लिखाया था डायरेक्ट आपको, या लिखाया था? नहीं लिखाया था, कोई बात नहीं। 6 पे जा रहे हैं लेकिन माइनस आ रहा है इसमें। तो पहली बात तो ये बताओ कि अगर हमारे पास में x दे रखा है 3 - 2√2, 2√2, तो क्या इन दोनों का डिफरेंस 1 है? बिल्कुल है। 4 दूनी 8 और 3 का 9 होता है। 1/x बताओ, 3 + 2√2। अब यदि मुझे x + 1/x चाहिए तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। क्या आएगा? 6 आएगा। अगर मुझे दोनों का डिफरेंस चाहिए तो घटाना पड़ेगा। क्या आएगा? भाई ये कट जाएगा, फिर ये आ जाएगा। प्लस में आपके पास में जोड़ना पड़ता है, जोड़ते तो ये दोनों कट जाते, ये 6 आता है। घटाएंगे दोनों को तो ये माइनस, ये माइनस, तो क्या आएगा? 4√2 किसका? माइनस का, तो ऊपर माइनस है ये, इसमें से इसको घटा रहे हैं आप, तो 2 बार माइनस हो गया ना। तो अब इसमें प्लस नहीं आएगा, किसका आएगा? माइनस का आएगा। माइनस क्या लिखूं बताओ? 4√2 दिएगा ना, कोई दिक्कत यहां तक? अब मैं चाहता हूं x 6 - 1/x 6 का डायरेक्ट तो नहीं है हमारे पास फॉर्मूला, लेकिन हम तोड़ तो सकते हैं a² - b² से। तो एक बार इसको हम क्या करेंगे, x³ + 1/x³। एक बार क्या करेंगे हम, x³ - 1/x³। हो गया है। ये क्यूब प्लस में तो ये काम कर जाएगा,
इसका होता है पी क्यू माइनस 3p और इसका होता है पी क्यू प्लस 3p। माइनस में प्लस आता है प्लस में, तो ये बताओ पी क्यू माइनस 3p, ये तो इसका हो गया। इसका बताओ पी क्यू, पी क्यू मतलब वो काम करेगा, तो -4√2 का क्या क्यू माइनस प्लस क्या लिखूं 3 इंटू माइनस, ये आएगा, पी क्यू माइनस 3p तो होता है प्लस में और पी क्यू प्लस 3p होता है माइनस में। अब यहाँ पर जो हमारे पास p है वो क्या है 4√2 है, लेकिन माइनस का है। अब मुझे बता दो आप यहाँ क्या बचने वाला है, 2 से 16 माइनस 18 198, ये आ गया। इधर आ जाओ, इसमें क्या आया, ये देखो 3 बार इंटू हो रहा है ना, तो आएगा तो माइनस में, फिर जब 3 बार इंटू हुआ तो माइनस में आएगा। तो अब ये देखो 4 का क्यू होता है 64, 4 इंटू 4 इंटू 4, और √2 का क्यू क्या हो जाएगा √2 इंटू √2 इंटू √2, मतलब 4√2 इंटू 4√2 इंटू 4√2, ये अर्थित है इसका। क्यू का मतलब होता है 3 बार इंटू करना है इसका तुम्हें, तो 4 चौका 16 चौक 64 तो हो गए, 3 बार माइनस है तो माइनस ही आएगा, और 2 बार रूट का मतलब 2 हो गया, और 1 रूट और बच गया हमारे पास में, तो 64 दूनी 128 किसका और √2। और ये बताओ 4 तिया 12 √2। अब ये भी माइनस ये माइनस, दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, तो 128 और 12 कितने हुए 140 हो गए। तो हमारे पास आंसर आ गया है, इसको मिटा दूं उधर से, साइड में इंडिकेट कर लो चाहे तो, यहां तक आ जाओ आप। अब क्वेश्चन तो आते हैं भैया, क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहते हैं। प्रैक्टिस ही चल रही है हमारी कई दिन से, प्लस निकालना है माइनस निकालना है, प्लस से प्लस ही निकालना है, प्लस से माइनस को कन्वर्ट करना है, सारा सिस्टम हम डाल चुके हैं अब आपकी फाइल में। अब आप कितना उसमें प्रैक्टिस कर रहे हो वो आप पर डिपेंड करता है। सही है ना, ये इसको ए क्यू माइनस बी क्यू है ये, तो एक्सपेंड करने का तरीका हमारे पास में नहीं, स्क्वायर करके तो और टफ हो जाएगा तुम्हारा, और टफ हो जाएगा सिस्टम। सबसे बेस्ट तरीका था कि जब x प्लस 1/x p था तो x क्यू प्लस 1/x क्यू पी क्यू माइनस 3p, जब x माइनस 1/x p था तो पी क्यू प्लस 3p। तो इससे सिंपल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसका। हाँ, प्रैक्टिस के बाद में इनको नहीं लिखते हैं हम लोग, सीधे यहाँ लिखते हैं हम। भाई ये पता है भाई 3 3 में टूटने वाला है, 1 प्लस 1 माइनस, तो सीधा इसको लिखते हैं। तो ये तो 140 हो गए, 140 में 198 से गुणा होगा, अब तो 14 से गुणा कर लो 198 को, कितना रहा आंसर बताओ। तो ये हो रहा है हमारा इधर 198 इंटू 140√2, ये दोनों मिलके 140 हो गए ना, और माइनस के दोनों, तो माइनस मैंने आगे लगा दिया यहाँ पर, तो पूरा आंसर माइनस में आने वाला है इसका। अब जीरो तो आएगी, 14 8 112 होते हैं क्या, हासिल 11, 14 में 26 और 11 137, हासिल 13, 14 कम 14 और 13 कितने होते हैं
27 और साथ में क्या आएगा, √2 आएगा। अब इस टाइप के जो सवाल घुसते हैं वो CGL मेंस में घुसते हैं हमारे। प्री में इस टाइप कम आते हैं, प्री में आते हैं वो थोड़े हल्के टाइप वाले। तो मेंस में और प्री में वजन का फर्क होता है, बस चीज़ वही है, सब संख्याओं की शक्ल बदलती है, बस उसको थोड़ा लेंदी किया जाता है ताकि ऑफिसर ग्रेड अगर मिल रही है आपको तो ऐसे नहीं बिल्कुल हल्के मिल जाए, उस लेवल के हम क्वेश्चन भी है उसमें देखते हैं। हाँ लेकिन सभी नहीं आते हैं, कुछ परसेंटेज आती है ऐसी। सही है ना, चलें आगे, मिटा दूं, ये यहां से यहां पहुंचे हम। √x माइनस 1/√x बराबर 3, तो x² प्लस 1/x² का मान बताओ। मुझे बताओ पहले आप, मुझे करने की कोशिश करो। आप इससे वहां जा रहे हो, तो जब इसका स्क्वायर होगा तो x पे पहुंचेंगे हम, उसका स्क्वायर होगा तो यहां पहुंचेंगे हम। ऐसा सोचा करो, डबल बार ऑपरेट होगा स्क्वायर वाला। अब ये जानते हैं कि माइनस है यहाँ पर, अभी मैं लिखा था कि x प्लस 1/x जब p होता है तो x² प्लस 1/x² p² माइनस 2 होता है, और जब x माइनस 1/x p होता है तो p² प्लस 2 होता है। अब यहाँ x की जगह √x आ गया बस, तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो हमारे पास में मैं चाहता हूँ x² प्लस 1/x², तो x प्लस 1/x बन जाएगा, p² करो, 9 में 2 घटाओ या जोड़ें, घटाऊं या जोड़ूं, इसमें माइनस है, ये स्क्वायर कर रहा हूं तो प्लस होगा ना, माइनस वाले में प्लस होता है, प्लस वाले में माइनस, उल्टा होता है। स्क्वायर करो, 2 जोड़ो 11, फिर स्क्वायर करो, फिर 2 घटाओ 119। समझ नहीं रही बात भाई? आप यहां से इस पे जा रहे हैं, स्क्वायर किया है इसका हमने, स्क्वायर किया तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 आ गया। अब मैं फिर इसका स्क्वायर करूंगा तो ये कितना आ गया, 9, सॉरी कितना आ गया, 11 आ गया। फिर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो x² प्लस 1/x², लेकिन यहाँ क्या आएगा, 11 का स्क्वायर माइनस 2 आएगा। या प्लस में प्लस माइनस आता है, माइनस में प्लस आया था, अब प्लस बन गया ना, ये प्लस को फिर स्क्वायर कर रहे हैं हम, तो यहाँ 2 घटेगा, ऐसे जाने का करो। अब बताओ क्या आंसर आया इसका, 121 में 2 घटाओ, आंसर।
अभी जो कर रहे थे हम 6 वाला, उसमें चिन्ह माइनस था ना, उसके 2 टुकड़े कर दिए थे हमने 3 3 में। क्या इसके 2 टुकड़े कर सकता हूं मैं 3 3 में? नहीं कर सकते, वो तो कब होता है, प्लस माइनस में होता है वो तो। अब यहाँ पर तुम्हें 6 पे पहुंचना पड़ेगा। 6 पर पहुंचने के लिए स्क्वायर का क्यू कर देते हैं ना हम। स्क्वायर का जब क्यू करेंगे 6 बन जाएगा। तो ये मुझे बताओ कि y प्लस 1/y अगर √5 है तो y² प्लस 1/y² क्या आएगा? p² माइनस 2, p² माइनस 2, p² मतलब 5 माइनस 2 मतलब 3 आया। y² प्लस 1/y² क्या है बताओ? 3 आया। अगर मैं यही पूछता तो 3 उत्तर देते आप। अब मैं अगर इसका क्यूब कर दूं, क्यूब करूंगा 6 बन जाएगा ना ये। आप क्या करना चाहते हैं? इसका क्यूब, यानी y² का क्यूब करना चाहते हैं आप, इसका भी क्यूब करना चाहते हैं आप, तो शक्ल बन जाएगी। तो ये बन गया PQ प्लस मतलब XQ प्लस 1/XQ वाला। तो सूत्र क्या होता है इसका? PQ माइनस 3P। भाई Q वाला सूत्र क्या होता है? अब इसको दिमाग में रखो, ये X है, ये 1/X है। जब X प्लस 1/XP होता है तो XQ प्लस 1/XQ क्या होता है? PQ माइनस 3P। तो PQ मीन्स 3 का क्यूब, 3P मीन्स 3 × 3। 27 में से 9 घटाओ, आंसर आंसर आ गया। ऐसे वहां भी कर सकते थे आप, माइनस वाला लगा करके। भाई प्लस में माइनस होता है, माइनस में प्लस होता है, बस। ठीक है ना? आप चाहते हैं कि YQ प्लस 1/YQ का स्क्वायर कर दें। हाँ, 1/YQ उसी में जाएगा, उसी कर लेते हैं। वही इस इनकी इच्छा हो रही है साहब, ऐसा करो तुम y प्लस 1/y को आप YQ पे ले जाओ, ले जाते हैं। अब ये Q पे जाएंगे तो PQ माइनस 3P आएगा। अब ये P बन गया तुम्हारा, PQ बताओ 5 √5 √5 इंटू √5 इंटू √5 माइनस 3P, तो 3 √5 कितना आया? 5 में 3 घटाओ 2 √5। ये आया हमारे पास में YQ प्लस 1/YQ बराबर क्या आया? 2 √5। अब मुझे इसका स्क्वायर करना है, तो अब दिमाग में मानो कि ये x है, ये 1/x है। जब x प्लस 1/XP होता है तो x² पर 1/x² होता है p² माइनस 2, p² माइनस 2। अब मुझे बताओ, अब मैं इसका एक स्क्वायर कर रहा हूँ, ऐसे इसका भी स्क्वायर कर रहा हूँ, तो ये आएगा p² माइनस 2। p² माइनस 2 देखना कितना आता है? 5 चौके 20 में से 2 घटाओ, आंसर वही आ गया। तो जैसे दिमाग काम कर रहा है वैसे कर सकते हैं आप, जरूरी ऐसे करें हम। क्यूब से स्क्वायर कर दिया हमें तो भी आ गया आंसर। जब क्यूब को स्क्वायर ऑपरेट होगा 6 बन जाएगा ना। तो अब सारे हमारे पास में औजार तैयार हैं, स्क्वायर से क्यूब पे जाना, क्यूब से स्क्वायर पे जाना, 4 पे जाना, 5 पे जाना, 7 तक का खेल हमने कर दिया है इसमें। और बड़ी पावर आती तो इन्हीं के माध्यम से बड़ी हो जाती है। ठीक है ना? अलग चीज है जो व्यावहारिक हमारी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं 9th 10th में हम लोग, होने को तो 9th 10th का कोर्स है पूरा, 10th लेवल का कोर्स आता है, यही तो आता है लिखा हुआ, लेकिन उसके स्वाद में और इसके स्वाद में डिफरेंस तो है। ठीक है ना?
यहाँ अलग टाइप से सॉल्व करते हैं हम, वहाँ अलग टाइप से सॉल्व करते हैं हम, लेकिन चीज़ें तो वहीं घूम रही हैं। तो आप थोड़ी सी बस प्रैक्टिस करेंगे तो काम हमारा सही हो जाएगा। अगला रूट वाई प्लस 1/√y इक्वल टू √5। तो y4 प्लस का मान बताओ। पहले तो सोचो कि इसमें कितने ऑपरेशन से जाएंगे यहां पर आप। स्क्वायर करेंगे तो बाई पे पहुंचेंगे हम। पहली बार स्क्वायर होगा तो बाई पर पहुंचेंगे हम, दोबारा स्क्वायर होगा तो स्क्वायर पे पहुंचेंगे हम, फिर तीसरी बार स्क्वायर होगा तो यहां पहुंचेंगे हम। कितने ऑपरेशन होंगे? 3। अब तक 2 ही कर रहे थे हम। ऐसा सोचा करो, मुझे इसका स्क्वायर करना है तो p² - 2 बोलूंगा या p² + 2? -2। प्लस में क्या आता है? माइनस आता है। स्क्वायर करो, 2 घटाओ 3, पहला राउंड हो गया। 3 आ चुका है तुम्हारे पास। स्क्वायर करो, 9, 2 घटाओ 7, फिर स्क्वायर करो, 2 घटाओ, आंसर आ चुका है इसका। हाँ, अगर मैं एक बार इसको और कर दूं, 8 कर दूं इसको मैं, तो एक बार और ऑपरेशन हो जाएगा। 4 से जब आप 4 का स्क्वायर होगा तो 8 पहुंच जाएंगे ना, तो फिर 47 का स्क्वायर होगा और 2 घटेगा। तो इसका मतलब है कि आप अगर यहां पर जाना चाहते हो डायरेक्ट, तो पहले क्या होगा? √5 का स्क्वायर होगा -2 होगा, फिर इसका स्क्वायर होगा -2 होगा, फिर उसका स्क्वायर होगा -2 होगा। एक ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन, 3 ऑपरेशन, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां। अगर ये माइनस होता तो यहां प्लस आता, बस आगे नहीं आता। आगे तो प्लस बन जाता है वो। अगर तो देखो 5 आ गए, 2 घटाओ, स्क्वायर करो, 3, भाई 5 में 2 घटाओ 3, 3 का स्क्वायर, 9 में से 2 घटाओ 7, स्क्वायर करो 49, 2 घटाओ 47।